रीमा, सबसे पहले ज़रा कानूनी नुकात आपसे समझना चाहती हूँ। बहुत सी इसके अंदर तरमीम की गई हैं, कौन सी बेहतर तरमीम हैं जो इस्लाह लेके आएंगी, कौन सी आप समझती हैं आपके नज़दीक दे आर नॉट सो गुड। लेकिन बुनियादी सवाल ये कि जब ये कहा जाता है काबिल एतराज़ मवाद शेयर करने पर, अब ये सोशल मीडिया पर किसी भी उसमें फॉर्म में हो सकता है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप तक के मैसेजेस या फिर ट्विटर पर रीट्वीट करना तक, तो ये काबिल एतराज़ मवाद है क्या? इसको डिफाइन किया गया? जी शुक्रिया लीना। मेरा ख्याल है इसको फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून कहना शायद गलत होगा। ये एक तरह से क्रिमिनल डेफेमेशन जो कानून पीका का ऑलरेडी हिस्सा था, उसको और मैं तो कहूँगी ऑप्रेसिव ड्रकोनियन बनाया गया है। दो तीन चीज़ें कानून पे जाने से पहले, अलीना, इमरान खान साहब को कहा गया था कि वो है एक प्रेडेटर ऑफ फ्री स्पीच। सीपीजे ने एक फेरिस्त, एक लिस्ट दी थी, उसमें इमरान खान साहब का भी नाम था। बहुत सी वजूहात हैं कि वो ये टाइटल डिजर्व करते हैं, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के बाद तो मेरा ख्याल है कोई शक नहीं रहा कि वो हैं एक प्रेडेटर ऑफ फ्री स्पीच। दूसरी चीज ये कि मुझे लग रहा है बहुत से ममालिक में ऐसे कवानीन होते थे, लेस मेजेस्टे कवानीन, जो थे कि आप जो बादशाह है उसकी तौहीन नहीं कर सकते, और ये क्रिमिनल लॉज होते थे। अक्सर ममालिक ने तो इन्हें अबॉलिश कर दिया, कुछ ममालिक में अब भी है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो अब इस तरह का कानून लेके आया है। लगता है हम वापस बादशाहत पे चले गए हैं, कोई जमहूरियत तो यहाँ नहीं रही। तीसरा, आपने जो बात की क्रिमिनल डेफेमेशन, इसको किस तरह डिफाइन किया गया है? दो तीन चीजें हैं। फेक न्यूज एक इसका हिस्सा है, लेकिन मकसद इसका ये होता है कि आप किसी की रेप्यूटेशन जो है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, झूठी खबर जो है उसको पब्लिश करके या उसको शेयर करके। अब इसका थ्रेशोल्ड क्या होगा ये कानून में तो नहीं है, ये तो फिर मेरा ख्याल है एफआईए और आगे जाके अदालतें डिटरमिन करेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है मकसद इस कानून का ये नहीं है कि आप सजाएं दिलवाएं। इस कानून का एक पॉलिटिकल मकसद है। इसका मकसद ये है कि आप फ्री स्पीच को चिल करो, आप लोगों को डराओ, उनको सेल्फ सेंसर कराओ कि अगर उन्होंने कुछ बात करनी है वो 100 बार सोचें कि अगर हम ये करेंगे कहीं ये फेक न्यूज़ के जुमरे में, डेफेमेशन के जुमरे में ना आ जाए। एफआईए हमें अरेस्ट कर सकती है, और हमने देखा है एफआईए जब अरेस्ट करती है तो कानून उन पे तो लगता है लागू ही नहीं होता। वो जिस मर्जी वक्त असला लेके आपके घर आ जाएं, अंदर आ जाएं, आपको गैर कानूनी तौर पे अरेस्ट कर लें, और फिर ये नॉन बेलेबल भी बना दिया। इसका मतलब है कि बेल एज अ मैटर ऑफ राइट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी बिल्कुल सख्त रिमार्क्स भी आए हैं इस सिलसिले में। जी, तो अलीना, लगता तो ये है कि ये लोगों को डराने, धमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, जो लोग फ्री स्पीच पे लिखते हैं, एकेडमिक स्कॉलर्स, वो ये कहते हैं इस तरह के जब कवानीन जब बनाए जाते हैं, अगर आपका नीयत अच्छी है ना, आपको इस तरह सोचना चाहिए कि लोग इनको, जो आपका मकसद है उससे भी ज्यादा ब्रॉडली डिफाइन करेंगे। तो हम जिस तरह भी कानून पढ़ते हैं उससे ज्यादा ब्रॉडली अपनी जो हमारा कॉन्डक्ट है, हम जो करते हैं वो उससे ज्यादा सेंसर हम करेंगे। तो इन द एंड होगा ये कि लोग जिनकी बहुत अच्छी नीयत है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो जो सही बात भी अच्छी नीयत के साथ भी करना चाहेंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें खौफ इतना ज्यादा होगा। एक आखिरी बात, ये जो क्रिमिनल डेफेमेशन है, तो ये पाकिस्तान, अलीना, ये पाकिस्तान के पीनल कोड का भी एक हिस्सा था। अंग्रेजों ने जो हमें इंडियन पीनल कोड, अब पाकिस्तान पीनल कोड है, वो दिया। अजीब बात यह है कि अक्सर ऐसे कवानीन जो है बरतानिया ने अबॉलिश कर दिए। तो जो क्रिमिनल डेफेमेशन है, एक तो डेफेमेशन का सिविल लॉ होता है ना, वो ठीक है। क्रिमिनल डेफेमेशन बरतानिया ने अबॉलिश कर दिया। बहुत से और ममालिक हैं जिन्होंने अबॉलिश कर दिया। आयरलैंड ने अबॉलिश कर दिया, नॉर्वे ने अबॉलिश कर दिया। कहा जाता है कि अमेरिका में भी कवानीन है। अमेरिका में कोई फेडरल लॉ नहीं है क्रिमिनल डेफेमेशन का, कुछ स्टेट्स हैं जहां है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड तरह से अप्लाई करती हैं। आप अफ्रीका में देख लें, वहां जिम्बाब्वे, वहां पे केन्या, उनकी कोर्ट्स ने स्ट्राइक डाउन कर दी क्रिमिनल डेफेमेशन लॉज। यूएन की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने कहा कि क्रिमिनल डेफेमेशन जो है वो फ्री स्पीच के खिलाफ है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? हम माजी में जा रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, हम माजी में जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को एक डिक्टेटरशिप, एक बादशाहत बना रहे हैं, लेकिन सहारा हम ले रहे हैं कि नहीं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, फेक न्यूज को रोकने के लिए कर ले। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। रीमा, ये आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है। मैं जरा जल्दी से, मुझे एक छोटा सा सवाल है, मुझे आंसर कर दें। आप जब ये कहती हैं कि बरतानिया तक ने क्रिमिनल डेफेमेशन को अब हटा दिया है, अब उनके कानून का हिस्सा नहीं है,
तो हमें तो यहाँ पर बरतानिया की एग्जांपल दी जाती है, हमें तो कहा जाता है कि जी बरतानिया में देखें जब वहां पर कोई किसी के खिलाफ इल्जामात लगाता है तो कैसे कोर्ट्स उनको प्रोसीडिंग्स होती हैं और हद इज्जत का फैसला और उसको सजा हो जाती है। तो फिर अलीना हमें यहाँ पर थोड़ा सा बताएं कि हम क्या गलत करें और वहां पर क्या होता है। अलीना डिफरेंस समझे, क्रिमिनल लॉ जो होता है, फौजदारी मुकदमा बनाना बहुत बड़ी बात होती है। आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, आपकी जो सजा है वो जेल की होती है। ये तो मर्डर, ये तो इस तरह की बड़ी डाके, ये इस डालने पे ऐसे बड़े जुराइम होते हैं जिसके लिए इस तरह के कवानीन इस्तेमाल होते हैं। डेफेमेशन जो है वो एक सिविल ऑफेंस होता है अक्सर ममालिक में, पाकिस्तान में भी है। हमारे पास डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है ना, आप उसको मजबूत करें, उसके जो मसाइल हैं उन्हें हल करें। आप क्रिमिनल डेफेमेशन जो इंसानी हकूक की तंजीमें अक्सर कैंपेन्स कर रही हैं, यूएन के इदारे कह रहे हैं कि ये फ्री स्पीच के खिलाफ है, आप क्रिमिनल डेफेमेशन में क्यों जा रहे हैं? हमारे पास ऑलरेडी पीनल कोड में था क्रिमिनल डेफेमेशन, हम उसको पीका में ले आए। ये नून लीग की हम पे बड़ा तोहफा उन्होंने दिया। और पीटीआई जो तब तनकीद करती थी, कहती थी ये ड्रकोनियन लॉ है, हम इसमें तरामीम लाएंगे, इसको बेहतर बनाएंगे, उन्होंने उसको ये बहुत अच्छा पॉइंट है।